ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जन्माष्टमी महोत्सव की, स्कान रेवाड़ी प्रचार केंद्र की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। गुरवे गौरचंद्रो राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तुम आप सबका स्वागत करते हैं तीसरे दिन में कृष्ण कथा के। दोनों हाथ खड़े करके जोर से हरे कृष्ण नाम को उच्चारण करके प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उससे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पे बैठिए कथा का श्रवण कीजिए। आपसे एक और निवेदन है कि आप सब आगे आ जाइए। आज रविवार का दिन है तो और भक्ति भी आएंगे ताकि जो भक्त आए उनको पीछे बैठने का स्थान प्राप्त हो सके। तो जो भी बीच में गैप्स हैं उनको आगे आप फिल कर सकते हो और आगे आइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भारतवर्ष से भागवत धर्म गीता का संदेश भगवान श्री गौर हरि की वाणी को विश्व में प्रचारित किया और उसके अंतर्गत यहाँ इस हरियाणा के महानगर रेवाड़ी में कुछ सालों से ये केंद्र, इस्कान का ये केंद्र
समाज में संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा, युवकों में चरित्र का निर्माण और घर घर में भगवान के संदेश भगवत गीता को पहुंचाकर एक बहुत बड़ा समाज सेवा का कार्य कर रहा है। सबसे उत्तम समाज की सेवा है भगवान से, श्री कृष्ण से जो हमारा नित्य संबंध है उसको हम भूल गए हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं, दुखी हैं। हमारा संबंध पुनः श्री कृष्ण के साथ जागृत किया जाए। संबंध तो पहले से है जिसको हमने भुला दिया है। और मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावना इस हरे कृष्ण आंदोलन का है कि भगवान नाम के कीर्तन और कथा से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धोकर जो हमारा नित्य भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध है उसको हम जगा लें, उसको हम प्रकट कर लें, तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मानुष जन्म का जो परम लक्ष्य है वो हमें इस संसार में आनंद के साथ जीने की कला सिखा देगा और परम आनंद भगवान की सानिध्य और सेवा भी प्राप्त कराएगा। तो इसी उद्देश्य से जन्माष्टमी के पूर्व कुछ दिनों के लिए, वैसे भी भगवान को पाने के लिए वास्तव में भगवान के किसी शक्तिशाली प्रतिनिधि गुरुवर की आवश्यकता होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सब संसार के अंदर अपनी सेवा यानी श्री कृष्ण की सेवा में शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान ने अपने आप को बलराम जी के रूप में प्रकट किया, जो हमको हमारा जो धर्म है, जो जीव आत्मा का धर्म है, वो सिखाने के लिए आए। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने कहा था संसार में शरीरों के धर्म के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं। मेरा शरीर हिंदू के घर में पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूँ, मुसलमान के घर में पैदा हुआ तो मुसलमान हूँ, ईसाई के घर में पैदा हुआ तो ईसाई हूँ, लेकिन आत्मा का धर्म कोई नहीं जानता। और आत्मा का धर्म नहीं जानता इसलिए सब लोग दुखी हैं। और ये जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है आत्मा के धर्म को, जो हमारा वास्तव में अस्तित्व है, उसको सिखाना। तो ये आत्मा के धर्म के विज्ञान को सिखाना और आत्मा के स्वरूप के अंतर्गत भगवान के प्रेम के विज्ञान को सिखाना, जो हम सबका जीवन अधिकार है। हम सब मानव जन्म में इस परम लक्ष्य के प्राप्त करने के योग्य है, अधिकारी है। केवल इसको ढूंढना आना चाहिए, इसको निकालना आना चाहिए, बस। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के ही प्रथम विस्तार हैं और उन्होंने सारे विश्व में गुरुजनों को आध्यात्मिक शक्ति दी है कि जीवों का उद्धार करें। वो आदि गुरु हैं। 3 दिवस आपने बलराम जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम और साधन सुना। और मैं आपको सरल एक लाइन में अगर सुनाऊं, किसके ऊपर बलराम जी कृपा करते हैं? जो बहुत पतित, दीनहीन
ऐसे दुखी लोग हैं, उनको जाके भगवान का नाम सुनाए, उनके ऊपर बलराम जी की कृपा होती। प्रभुपाद ने ऐसे दुनिया के अंदर हिप्पी लोग जो संसार में बहुत ही दुखी थे, उनको भगवान का नाम सुनाया, तो बलराम जी की कृपा, नित्यानंद की कृपा ऐसी हुई कि पूरे विश्व के अंदर ये एक सनातन धर्म का आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित हो गया। पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा जागृति का लहर आ गई। क्यों? बलराम जी की कृपा हो गई। क्यों बलराम जी की कृपा हुई? ऐसे लोगों को भगवान का नाम दिया जो बहुत ही पापी थे, नीचे स्तर के ऊपर दीनहीन थे। आप जहां दुखी लोग देखो, उनको भगवान का नाम दो, भगवान की निकट ले आओ, तो भगवान के बलराम जी के रूप, नित्यानंद के रूप, जो बहुत करुणामय है, दयामय है, उसकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो ये सारा प्रचार का कार्य केवल उस भगवान के, इस गुरु तत्व की कृपा प्राप्त करनी है। तब हम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को तत्व से जान सकते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म को और लीलाओं को तत्व से जानेगा, वो तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, भगवान का पार्षद बन जाएगा। अब ये तत्व क्या है जिससे भगवान को जाने? ये बहुत एक गंभीर विषय है कि तत्व से कृष्ण को जानना है। इस विषय के ऊपर कभी चर्चा करेंगे कि तत्व से कैसे कृष्ण को जाना चाहिए। आप एक मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र जपने से पहले जपते हैं, उसको कौन सा मंत्र कहते हैं? हाँ जी, पंच तत्व मंत्र। कृष्ण के तत्व को जानने के लिए पंच तत्व को जानना पड़ेगा। एक कृष्ण 5 रूपों में प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि कलयुग में लोगों को भगवान का नाम जपाना बहुत कठिन है। और कहा कितना कठिन है? बोला घोड़े को दवाई देने में जितना कठिन है। क्या करना पड़ता है? घोड़े या गधे को दवाई देने के लिए 4 आदमी तो पाँव पकड़ने के लिए चाहिए। एक मुंह खोलेगा तब कोई अंदर दवाई डालेगा। ऐसे भगवान के नाम जपाने के लिए भगवान को 5 रूपों में आना पड़ा कि ये इनको कैसे भगवान का नाम जपाया जाए। इसलिए भक्तों के समूह को जाना और लोगों को भगवान के नाम जपाने के लिए प्रेरित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और ये कार्य पूरे विश्व के अंदर 2 प्रकार से इस कार्य को पूरा किया जा रहा है। एक तो गली गली में, शहर में, नगर में, दुनिया के अंदर भगवान के नाम का, महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा, भगवान की वाणी को पुस्तक के रूप में, कम कर दीजिए, हाँ ठीक है, भगवान की वाणी भगवत गीता को, भगवान के दिव्य लीलाओं को रातों रात जाग कर प्रभुपाद जी ने आधुनिक भाषाओं में लोगों को अच्छा संग देने के लिए, सबसे अच्छा संग अच्छा पुस्तक होता है। अच्छा पुस्तक सबसे अच्छा मित्र है। वो प्रकट किया, वो आपके लिए उपलब्ध कराया। तो
हमारे इस सत्संग की सफलता का नापदंड ये है, हमारी ओर से सत्संग में सेवा है आपको कथा सुनाना, कीर्तन कराना और आपको प्रेम से प्रसाद पवाना, ये हमारी सेवा है। आपको इसमें कोई संकट तो नहीं है ना? या कथा सुनने को 1.5-2 घंटा मिल रही है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का प्रसाद सबको उदारता से मिल रहा है, ये हमारी सेवा है, ये हमारी सेवा है। प्रभुपाद जी ने तो एक दिन कहा कि हमने पूरे विश्व के अंदर ये प्रचार 2 ही चीज़ों से किया, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और भगवत प्रसाद का वितरण। ये 2 शक्तिशाली 2 साधन हैं जिनसे हमने पूरे विश्व के अंदर भगवान के इस हरे कृष्ण आंदोलन को विस्तार में फैलाया। फिर एक दिन प्रभुपाद जी कहने लगे, पहले तो हमारे पास प्रसाद के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। एक कोई सेब लाता था और 15-20 लोग कथा सुनने आते थे, तो मैं कथा के बाद प्रभुपाद जी कहते हैं गिनता था कितने लोग हैं, फिर मैं सेब के उतने टुकड़े करता था और सबको एक टुकड़ा प्रसाद देता था। तो एक भक्त ने इस बात को अच्छी तरह से सोच के कहा कि ये दुनिया तब बनी जब आदम ने एप्पल खाया, तो एक एप्पल से दुनिया बनी। एक एप्पल सेब नीचे गिरा तो साइंस में ग्रेविटी का न्यूटन का लॉ बना। एक एप्पल के ये फोन और कंप्यूटर आए, दुनिया सारी को पागल बना दी। एक एप्पल का एक बार संगीत और म्यूजिक का बहुत बड़ा आंदोलन आया था, एप्पल रिकॉर्ड। परंतु ये सब एप्पल अपनी जगह पे, लेकिन एक एप्पल प्रभुपाद ने क्या बांटा कि पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण भावना फैल गया। तो ये एप्पल का चमत्कार है, दुनिया में सब जगह एप्पल ने ही चमत्कार किया है, तो प्रभुपाद के इस एप्पल का ये अद्भुत चमत्कार है। तो ये तो है हमारी सेवा, लेकिन हमारी इस सेवा की सफलता, प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी नापदंड ये है कि लोगों ने कितने उत्साह के साथ भाग्यशाली भक्तों ने कीर्तन किया। आपका आरती के समय कीर्तन, जो आपके मुख से भगवान का नाम उच्चारण होगा, वो हमारे इस सारी योजना के सफलता का पहला नापदंड है। लोगों ने, आए हुए भाग्यशाली भक्तों ने कीर्तन किया। और दूसरा नापदंड है पुस्तक कितने लोगों ने अपने जीवन में आध्यात्मिक उत्साह को बढ़ाने के लिए लिया। हमारा नापदंड ये है कि कितने लोगों ने पुस्तक श्रद्धा से, भगवान, ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान है। भागवत में ये प्रश्न पूछा गया है कि भगवान जब अपने धाम चले गए तो अब धर्म ने किसका शरण लिया? तो उसका उत्तर दिया है कि भगवान जैसे अपने धाम जा रहे थे तो भागवत रूपी सूर्य का उदय हुआ जिसने धर्म का मार्ग दिखाया। तो ये साक्षात भगवान है। भगवत गीता भगवान की वाणी है, भगवान और भगवान की वाणी में अंतर नहीं है। इसका अर्थ ये पुस्तक नहीं है, आप इसको लेके जाएं भगवान समझ के, तो ये आपका नित्य मार्गदर्शन करेगा। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब मैं समस्याओं में घिर जाता हूँ, मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं जैसे बच्चा माँ की गोद में सर रखता है, ऐसे मैं भगवत गीता के ऊपर सर रख के उसमें ढूंढता हूँ। और हर समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता से मुझे हर समस्या से निकलने का रास्ता बताया। तो ये शास्त्र वास्तव में आपके शुभ चिंतक सुहृद मित्र हैं।
कभी भी आप उठा के खोलेंगे, आपकी समस्या का समाधान बता देंगे, आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता बता देंगे। और विश्व के अंदर वास्तव में पुस्तक के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। ये पुस्तक लोगों के, एक हमारा भक्त हम जब पढ़ा रहे थे, कह रहा था मेरा आरती करने का टाइम था, मंदिर में मेरा समय था आरती करने का। मेरे को पता नहीं कैसे उस दिन मन में आया कि मैं पुस्तक वितरण करने जाता हूँ। तो मैंने मेरे अध्यक्ष को तो बताया नहीं, एक और भक्त को कहा आज मेरी आरती आप कर लेना। और मैं जाके एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, घंटी एक बार बजाई, कोई नहीं आया, दूसरी बार बजाई नहीं, तीसरी बार बजाई तो अंदर से एक नव युवती लड़की दरवाज़ा खोला। मैंने किताब खोल के कहा कि देखो भगवान आपसे प्रेम करता है, आप ये ले लो। उसने वो पुस्तक ले लिया। दूसरे दिन वो मंदिर में पुस्तक से एड्रेस देख के ढूंढती आई कि वो कौन था जो मुझे पुस्तक दे के गया। ये बेचारा सामने बैठा है, वो अध्यक्ष के सामने ये नहीं कहता है मैंने दिया, क्योंकि उसका आरती करने का समय था, वो तो ऐसे ही भाग के चला गया था बीच में से। तो उसने कहा कि कल आपके मंदिर से किसी व्यक्ति ने मुझे पुस्तक दिया। जब उसने घंटी बजाई उस समय मैं पंखे में रस्सी डाल के फांसी खाने वाली थी, मैं मरने जा रही थी। मैं देखा कौन दुनिया में प्रेम मुझसे करता है, मैं दुनिया से थक गई थी, मैं फांसी खा रही थी। दूसरी घंटी बजी, मैंने बोला मेरा क्या दुनिया से लेना, मरने ही तो जा रही हूँ। तीसरी घंटी बजी, मैंने बोला एक बार देख लूँ है कौन, मरना तो बाद में हो जाएगा। इसने कहा भगवान आपसे प्रेम करता है, और मैं समझ रही थी कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। और मैंने पुस्तक लेके खोला, सारी रात इसको पढ़ा। मैं आपघात करना भूल गई, आत्महत्या मैंने की नहीं, और इस पुस्तक में मेरी जान बचा दी। वो कौन है जो मेरे जान बचाने के लिए भगवान ने भेज दिया था। अब ऐसे लोगों के जीवन में चमत्कार है इन पुस्तकों के। तो ये पुस्तक बड़े परिश्रम के साथ लिखी है प्रभुपाद ने। रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जब दुनिया सोती है तब वो पुस्तक ये संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों को टीकाओं से लिखने का काम करते थे। इन पुस्तकों का मूल कोई नहीं है, ये अनमोल पुस्तक है। चाहे 100-200 रुपया तो टेलीफोन के अंदर हर महीने सबको डाटा लेना पड़ता है, और फोन तब चलता है हर महीने। और ये भगवान से बात करने वाला आपको पुस्तक एक बार लेना है, आजीवन इसमें मुफ्त डेटा है। अब जब चाहो भगवान से बात कर सकते हो, उठा के खोलो और भगवान से बात करो दोबारा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हम देखना चाहते हैं कि वास्तव में हमारा प्रोग्राम सफल है कि नहीं, कि आप कीर्तन में भाग लेते हैं और पुस्तकों को उदारता के साथ अपने जीवन की सफलता के लिए उत्साह के साथ लेते हैं। तो इससे हमें बड़ा आश्वासन होगा कि हमारा ये सेवा का कार्य सफलता की ओर जा रहा है और इसमें सफलता दिख रही है। अब ये आपके ऊपर है कि स्टूडेंट पास होता है तो टीचर को लगता है कि मैंने ठीक पढ़ाया। ऐसे आपके कार्य से हमारी सफलता प्रकाशित होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कल तक भागवत के 10वें स्कंद, जो सबका आश्रय, सबका शरण लेने का स्थान है भगवान श्री कृष्ण, और इस स्कंद को भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल कहते हैं।
ये स्कंद वास्तव में उसी को आनंद देता है जिसके हृदय में सारे दोष की निवृत्ति हो गई है। इस स्कंद से पहला नवम स्कंद है, ये दसम स्कंद है ना। नवम स्कंद का नाम है ईशानु कथा। ईश माने भगवान, अनु माने उसके अनुगामी। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमारे अंतःकरण में जो भी वासनाएं हैं और जो भी दोष हैं वो सब धुल जाते हैं। तब हम दसम स्कंद में भगवान की लीला में रस ले सकते हैं। इसलिए वास्तव में पहले सारी भागवत को पहले से पढ़ते आना चाहिए, तब दसम स्कंद में आनंद आता है। परंतु फिर भी जन्माष्टमी है तो भगवान के जन्म और बाल लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। तो बाल लीलाओं में हमने 2 दिन तक, आपका तीसरे दिन की कथा में स्वागत हमारे यहाँ केंद्र के संचालक रूप सनातन प्रभु ने कर दिया है। हमने 2 दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नामकरण के लिए बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य गर्ग ऋषि, जिसको भगवान के पिता वासुदेव ने भेजा था, वो उनका कुल पुरोहित था। वो नंद बाबा के महल में आया और नंद बाबा ने उसका आदर पूर्वक पूजन करके प्रार्थना की कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप जैसे विद्वान से हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, आप हमारे हित के लिए ही आए हैं। तो गर्ग आचार्य ने कहा कि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, मैंने अगर नाम लिखा और आपने बड़ा उत्सव किया तो कंस को संदेह हो जाएगा कि ये कहीं वसुदेव के बेटे तो नहीं है, तो आपके बेटों के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। तो नंद बाबा ने कहा हम बड़ा उत्सव ही नहीं करेंगे, हम तो घर के अंदर की गौशाला जो अपने आप में पवित्र है पहले से, और 2 माताएं 2 बच्चे और 5वां मैं अपने भाइयों को ही नहीं बुलाता हूँ। आप ये आपके हाथ से नामकरण होना चाहिए, आप केवल स्वस्ति वाचन कर देना बस, लंबी पूजा की आवश्यकता नहीं है। और गर्ग आचार्य ने नाम रखते हुए कृष्ण की महानता और भगवता का वर्णन किया कि ये युग युग में अवतार लेता है। इसका जो इसके चरणों का जो ध्यान करेगा वो संसार के सारे संकट से मुक्त हो जाएगा। ये नारायण के समान गुणों में है। आप जिस नारायण की घर में पूजा करते हो ना, वो कृपा करके आपके बच्चे के अंदर अपने सारे गुणों को डाल के भेजा है, आपके हर संकट से आपको ये बचाएगा। आप इसका अच्छी तरह से लालन पालन करो। ये गर्ग आचार्य ने नामकरण संस्कार करके विदा लेके और वो अपने आश्रम चले गए। इसके ऊपर और नामकरण संस्कार कौन सी उम्र में हुआ? 100 दिन पूरे हुए, 3 महीने और 8-10 दिन के समय ये विधि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के नामकरण की हुई। अब 4-5 महीने का बच्चा हुआ तब वो क्या करता है वो वर्णन यहाँ लिखा है। काले न वृज अल्पे न, जैसे ही थोड़ा समय बीता नामकरण के बाद और ब्रज में, गोकुल में, वैसे गोकुल शब्द का अर्थ है जहां गाय हो, जहां गोप हो, जहां गोपियां हो, उसको कहते हैं गोकुल। गाय, गोप और गोपियां। और एक और अर्थ है गोकुल का, गो इंद्रियों को भी कहते हैं। ये हमारी इंद्रियों को गो कहते हैं। जो इंद्रियों का स्वामी होता है उसको गोसाई कहते हैं, गोस्वामी। इसका मतलब ये अपने इंद्रियों को बस में कर चुका है।
तो इंद्रियों से, जैसे हम तो देखे भगवान का यहां विग्रह देख रहे हैं, वो गोकुल में रहने वाले साक्षात भगवान को आंख से देख सकते थे। उसमें रहने वाली गोपी अपनी आंख से कृष्ण की सुंदरता को पी सकती थी। गोपी, पी का मतलब पीना, भगवान की सुंदरता को आंखों के प्याले से पीना, भगवान के मधुर मुस्कुराने को अपनी आंखों से देखना। आप एक आंखें बंद करके 1 मिनट छोटा सा नीले रंग का पीतांबर पहना हुआ नटखट बालक, चंचल चितवन वाला अगर आपके को दर्शन दे दे हृदय के अंदर, आंखें बंद करके आप उसको देख लो, ये तो अंदर देखो समाधि में, अरे वो तो साक्षात देख रहे थे। ये ऐसे देखने में भी आ जाए आपको तो आप देखो कितना आनंद आता है। कभी अभ्यास करके देख लेना। वैसे मंदिर में जाने का एक मुख्य अर्थ ये होता है कि भगवान ने आज कैसे वस्त्र पहने हैं, उनके रंग को देख लो। चरणों से लेकर ऊपर तक भगवान का ऐसा ध्यान करो कि आज पूरा दिन ये भगवान की छवि आपके हृदय में बसी रहे। ये मंदिर में जाने का उद्देश्य है कि एक दिन के लिए भगवान की छवि हमारे हृदय में बसी रहे। कल फिर जाके देखेंगे आज भगवान ने कैसे वस्त्र पहने हैं, कौन से रंग के हैं। व्हाइट, सफेद हैं। ये याद रहना चाहिए, ये ध्यान है। सो गोपी का अर्थ कानों से भगवान का खिलखिला के हंसना सुनने को मिल जाए। थोड़े बड़े होंगे तो भगवान की बांसुरी की धुनी कानों से सुनने को मिल जाए। भगवान के रेंगते समय उसके पांव में बांधी हुई पायल की झुनझुन कान में सुनने को मिल जाए। कमर में घुंघरू बंधे हुए हैं वो सुनने को मिल जाए। ये हमारी इंद्रियां से साक्षात भगवान को देख रहे, और छूने का मौका मिल जाए, अपने हाथ से उठा के गोद में बिठाने का मौका मिल जाए। भगवान के अंदर से एक दिव्य सुगंध आती है, सौरभ, उसको सूंघने का मौका मिल जाए। ये गोकुल का दूसरा अर्थ है, जहां रहने वाले साक्षात भगवान पर ब्रह्म को आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और मुख से चूम सकते हैं। इतना प्यारा है, और आलिंगन कर सकते हैं। ये है गोकुल वासियों का सौभाग्य। और गोकुल में कौन है? राम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों। अब क्या कर रहे हैं? जानुभ्याम, अपने घुटनों के बल, सह पाणी व्याम, पानी कहते हैं हाथ को, संस्कृत में हाथ को पानी कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है चक्र पाणी, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। भगवान रामचंद्र को कहते हैं सारंग पाणी, जिसके हाथ में सारंग नाम का धनुष है। और विवाह को हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार। इसका मतलब हाथ पकड़ना, तो हाथ पाणी को कहते हैं। तो हाथों के और घुटनों के सहारे रिंगे मानो अब भगवान बकौली चलने लगे, घुटने और पांव के बल चल रहे हैं। और जब ऐसे चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनमें अब कुछ शक्ति आई है। माताएं खुश हो रही कि बच्चे अपने आप रेंग रहे हैं। इसका मतलब स्वतंत्र, किसी के सहारे के बिना ये भगवान का रेंगते हुए दर्शन है। और भगवान जब ये रेंग रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? विजृहत हो। ये एक आनंद की बात। बच्चे कैसे खेलते हैं
उस खेल का प्रदर्शन, बच्चे नहीं है वो, लेकिन उस खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं जैसे बच्चे करते हैं। और ये वास्तव में ऐसे कर रहे हैं। और हमारे बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान करते हैं। भगवान नहीं करते तो हम कहां से सीखते? जो चीज हमको पैदा करने वाले में नहीं है, वो जिससे पैदा हुए उसमें कहां से आएगी? तो जो कुछ के भगवान ने लिखा है, तावंग्री युगमनो कृष्य सरीसृपंतो, अपने चरणों को घसीटते हुए कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं, जैसे सांप जा रहा है। दो, एक भाई सांवले रंग का लग रहा है, एक गोरे रंग का लग रहा है। ये दोनों ऐसे घर के अंदर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इनके रेंगने को देखकर घोष पर घोष रुचिरम, गोपी और गोपियां कहती हैं वाह वाह, देखो देखो वो रेंग रहे हैं, देखो घुटनों के बल चल रहे हैं। और व्रज कर्म देशु, कहां जा रहे हैं? अब तो अभी तक घर में रेंग रहे थे, अब बाहर निकल गए, आंगन में आ गए। और आंगन में क्या था? व्रज कर्दमेशु, और बाहर थी मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर गायों के गोबर और गौमूत्र और दूध का कीचड़ बना हुआ था। उसको कहते हैं व्रज कर्दमेशु। इसका मतलब है उस ब्रज की मिट्टी में वो रेंगने लगे। तो पीछे उनके निशान कैसे बन रहा था? जैसे सांप कोई यहां से गया है, क्योंकि पीछे से दो दो पांव, हर एक के पांव को कमल नहीं कह रहा है सुखदेव, कहते कमल कैसे तो तुलना इस पांव की दे नहीं सकता हूं, क्योंकि कमल इसके सामने कुछ भी नहीं है। वैसे भी भगवान के हर अंग की तुलना कमल से क्यों दी जाती है? पुष्प तो गुलाब अच्छा है, सुगंध में तो मोतिया अच्छा है, तो कमल से क्यों दी जाती है? तो एक महात्मा ने कहा, कमल ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, दुनिया तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। ब्रह्मा जी के जन्म से पहले कमल प्रकट हुआ था भगवान की नाभि से। तो कमल तो ब्रह्मा से पहले का है, दुनिया वाले किसी ने नहीं बनाया है, ये तो भगवान की नाभि से निकला है। इसलिए कमल सबसे उचित पुष्प है जिससे भगवान की अंगों की तुलना दी जाती है। कुंती महारानी कहती है कमल नयना, नयन कमल के पंखड़ी जैसे, कमल नाभि, कमल मुख, कमल चरण, कर कमल हाथ, ये सबको कमल से तुलना दी जाती है। परंतु यहाँ सुखदेव कहता है ये जो आज लाल लाल चरण दोनों भाइयों के रेंगते हुए दिख रहे हैं पीछे से, कमल से तुलना देने से ये इनका महत्व कम हो जाएगा। ये बड़ी अंगरी कैसी है? और माँ ने क्या किया है, दोनों माताओं ने पांव में पायल बांध दी है, कमर में घंटियां बंधी हुई है। तो तन नाद वो जैसे हिलते हैं ना, छन छन होता है, और हर्ष बड़े खुश होते हैं, देखते हैं कहां से बज रहा है। आजकल इसी का नकल कैसे दुनिया वालों ने किया है, बच्चों के लिए वो जूते लाते हैं जिसमें पीपी लगी होती है, और बच्चों को जूता पहनाओ, बच्चे पांव रखे, देखिएगा कहां से आवाज आ रहा है, ये कहां से, ये कृष्ण की लीला से आइडिया इनको मिला कि बच्चा ऐसा कोई आवाज सुनेगा तो वो थोड़ी देर के लिए हंसेगा, देखे कहां से आवाज आ रहा है, फिर समझेगा पांव से आएगा, फिर नाचने शुरू करेगा और दिखाएगा सबको, देखो ये मेरा आवाज आ रहा है। तो ऐसे वो आवाज सुन रहे, कमर में बेल बज रहे, ऐसे देखते हैं कहां से आवाज आ रहा है, देखने बड़ा अच्छा आवाज है, कहां से आ रहा है। मनस्वा अनुस्मृत्य लोकम, और ऐसे उनके रेंगने को देख के पड़ोस की गोपियां आ गई आंगन में, तो ऐसे देखता है, और उनके पांव की पायलें भी बज रही है और इसकी अपनी घंटियां बज रही है। अब पता नहीं लग रहा है कि ये बज रही है कि वो बज रही है, और उनको देख के अनुसृत्य लोकम मुग्ध, और आनंद में मगन होके, अरे लगता है कि मेरी माता आई है। अभी छोटे तो बच्चे हैं तो उनके पीछे चलने शुरू कर देते रेंगते रेंगते।
थोड़ी देर के बाद वो हंसते हुए इनको देखती हैं कि हमारे पीछे बच्चे क्यों आ रहे हैं, तो मुड़ के देखती हैं तो मुंह को देखते हैं, माँ नहीं है, माँ नहीं है, एक दूसरे को कहते हैं मम मम मम, और वापस दौड़ते हैं और अपनी माँ की गोद में ऐसे जाके चपक जाते हैं और मिट्टी में लथे हुए, माँ मिट्टी को नहीं देखती है और उनके वो प्रेम से उनको आलिंगन कर लेती है। तो दूसरे आंगन, ये लिखा जो है ना, नंद बाबा का घर कोई 50-100 एकड़ों में था, हमारी तरह 2 बेडरूम वाला फ्लैट नहीं था जिसके घर में गाय 9 लाख है तो कहीं बांधने के लिए उसके गौशालाएं थी। घर का आंगन बहुत लंबा चौड़ा था, तो उस लंबे चौड़े आंगन में घूम रहे थे तो बहुत से लोग देखने को भी आते थे सारा दिन। तो ये लीला देख के सब आश्चर्यचकित हो गए। और आगे की लीला में कहते हैं, तन मातरो निज सुतो ग्रहिया। अब जब वो माता के पास लोग के वापस आया ना, तो दोनों माताओं ने दोनों बच्चों को समझा ये दोनों हमारे, ये मेरा ये तेरा, ये उनके अंदर भाव था ही नहीं। ये शिक्षा दे रही है, ये श्लोक शिक्षा दे रहा है। एक घर में परिवार में बच्चे भाई के हों तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार माताओं को करना चाहिए। बच्चे तो नहीं जानते मेरी माता है या, वो तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। बड़ों के व्यवहार में भेद होता है, बच्चों के व्यवहार में भेद नहीं होता है। तो दोनों बच्चे जो माँ सामने आ जाती है उसके गोद में बैठ जाते हैं। रोहिणी आ गई तो कृष्ण उसकी गोद में चला गया, तो वो ऐसे ही उससे प्रेम करती है जैसे अपने बच्चे से करती है और अपना स्तन दे देती। बलराम यशोदा की गोद में आया तो वो उसका अपना बेटा है, दोनों में भेद नहीं करती। इसलिए भगवान की माताएं बनी है। भेद करेंगे भगवान की माता बन नहीं सकती। दोनों गृहणियों ये घर घर गृहस्थी का काम करने वाली हैं, लेकिन दोनों अपने बच्चों को जैसे देखा कि वो भाग के वापस आए और भयभीत भी थे क्योंकि दूसरे के पीछे जा रहे थे, तो माताओं के हृदय में स्नेह पिघल गया और उनके स्तन में दूध बाहर आने लगा। और उन दोनों बच्चों को, कैसे थे वो बच्चे उस वक्त, पंक अंगराग, पंक कहते हैं, आपने पंकज नाम सुना है? जय का मतलब जन्म लेना, पंक का मतलब मिट्टी, कीचड़, जिसका कीचड़ से जन्म हो। किसका कीचड़ में जन्म होता है? कमल का। तो पंकज का अर्थ होता है कमल, जो कीचड़ में जन्म लेकर। पंक मतलब कीचड़। अंगराग, अंगराग वैसे कहते हैं जैसे आप क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, उपटन लगाओ, उसको अंगराग कहते हैं। और भगवान ने ब्रज की मिट्टी को, और वो भी मिट्टी गौमूत्र और गोबर जो पंचगव्य हैं, अमृत है, उनको अपने सारे शरीर में लगाया हुआ था। पंकराग जैसे अंगराग होता है, वो ब्यूटी पार्लर के पास जाते हैं ना, वो जो लगाता है उसको अंगराग कहते हैं। और ये संस्कृत में पता है ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है? सैंद्री, श्रृंगार करने वाली। ये सैंद्री के नाम से शास्त्रों में इसको सैंद्री कहते हैं। और जब पांडव अज्ञातवास में था तो द्रौपदी को महाराज विराट की पत्नी की सैंद्री बनना पड़ रहा था, उसका श्रृंगार किया करती थी। तो ये एक दिन कहते हैं कि ऐसे भगवान बाहर बैठ के कृष्ण वो जो कीचड़ थी ऐसे ऊपर ऊपर डाल रहे हैं और हंस रहे हैं। अब एक सांवले ऊपर ये मिट्टी लगी हुई है ऐसे और ऊपर डाल रहे हैं, तो यशोदा ने कहा ये तू तो सूकर लग रहा है, सूकर। ऐसे तो कीचड़ में सूअर पड़े होते हैं, तू सूकर है क्या? कृष्ण कहते हाँ, मैं ही तो वारादेव का अवतार लिया था ना, तब तो मैं सूकर तो हूं। आप माता मुझे पहचान गई, सही है, ये बात ठीक है आपकी, ये भी अवतार मैंने लिया था।
और ब्रज की मिट्टी से कितना भगवान को प्रेम है। यहाँ तो बाहर लगा रहे हैं और कल हम सुनेंगे वो खा रहे हैं, मिट्टी को खाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान ने अपनी कृपा को ब्रज की रज में रख दिया है। ब्रज की रज के लिए कहते हैं मुक्ति पूछे मुकुंद से कि मेरी मुक्ति कब होए। वो जो मुक्ति जिसको सब दुनिया चाहती है, वो मुक्ति दाता श्री कृष्ण से पूछ रही है मुकुंद मेरी मुक्ति कब होगी। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं ब्रज रज माथे लागे। ये ब्रज की धूल अगर तुम्हारे सर पे लग जाए मुक्ति, तो मुक्ति की भी मुक्ति हो, तो मुक्ति भी मुक्त हो जाएगी। ये ब्रज की रज कैसे बनी है? जिस रज में भगवान नहा रहे हैं, भगवान की आयु 5 वर्ष की हो गई। 4 वर्ष के बछड़े चराने चले गए थे। तो बछड़े चराने जाते थे तो सुबह घर से नाश्ता कलेवा करके बछड़े 1 किलोमीटर अपने घर से दूर ले जाते थे, दोपहर तक वापस आके घर में रोटी खाते थे। 5 साल के हुए तो कृष्ण ऐसे कहता है पापा, बाबा नंद, बाबा जी अब मैं बड़ा हो गया हूं, बछड़ा चराते हुए लज्जा आती है, मैं बड़ी गाय चराऊंगा। एक तो इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि बच्चा 5 साल से बड़ा हो तो बाप के काम में हाथ बटाना शुरू कर देता है, तो बाप को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, बेचारा कितना परिश्रम करता है। और लड़की 5 साल से बड़ी हो तो माँ को घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर ले, झाड़ू निकाल ले, सब्जी काट ले, आदत पड़ जाए तो माता पिता कितने खुश होंगे उनके। लेकिन आजकल का एक भी बच्चा बाप का काम नहीं करता और एक भी लड़की माँ की सहायता नहीं करती। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? ये संस्कार क्यों चले गए पता नहीं। ऐसे कुछ हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाएं समाप्त हो गई। आपने एक शब्द पढ़ा है कोल्ड प्रेस आयल लेना चाहिए। वो तेल लो जो कोल्ड प्रेस है, इसका मतलब क्या कि मशीनों के अंदर जो तिल डाल के या मस्टर्ड का मतलब सरसों डाल के जो तेज मशीनें चलती है, उसमें गर्मी इतनी पैदा होती है कि उसके अंदर पौष्टिक पदार्थ सब जल जाते हैं। वो तो फिर ऐसे ही जिसको कहे नपुंसक तेल होता है। इसलिए कोल्ड प्रेस का मतलब जैसे पुराने जमाने में घानी में पीसा जाता था, आस्ते आस्ते बैल चलता था और उसमें गर्मी नहीं होती थी, वो जो तेल बनता था वो पौष्टिक था। अब घानी बनाने वाला कोई नहीं है। हमने पूछा कैसे बनती है, लकड़ी किसी को बनाना नहीं, वो खानदान ही खत्म हो गए। कई ऐसी कलाएं थी जो भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण थी, आस्ते आस्ते खत्म हो गई। परंतु ये शिक्षा क्या मिल रही है कि बच्चों को अपने पूर्वजों के कार्य को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण का मैं गैया चराऊंगा, बड़ा हो गया हूं, मुझे तो बछड़े चराते हुए लज्जा आती है, ये तो बच्चों का काम है। और वैसे जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के लगते हैं ना, होते हैं, तब वो 8-9 वर्ष के लगते हैं। 3 वर्ष के कृष्ण 5 वर्ष के लगते हैं, तो 5 वर्ष के 8 वर्ष के लगते हैं। ऐसे लिखा है कि वो ऐसे शरीर में और बुद्धि में 8 वर्ष के लगते हैं। तो नंद बाबा ने कहा ये गायों के इतने बड़े सींग, उसके साथ इतने सारे बैल, ये सांड कैसे संभालोगे? और कृष्ण ने ऐसे बांसुरी निकाल के बजाई और सारी गाय पूंछ ऊपर करके सामने भाग के आई। तो कहा ठीक है, गाय का चराना शुरू करोगे तो कोई मुहूर्त तो निकालें, अच्छे काम को बिना मुहूर्त के तो नहीं कर सकते। अच्छा बाबा, मुहूर्त निकाला। तब तक नंद बाबा का पुरोहित सांडल्य ऋषि सामने से आया। कहा बाप बेटे में किस बात के ऊपर वाद विवाद हो रहा है? नंद बाबा ने कहा गुरुदेव, ये जिद कर रहा है, हठ कर रहा है कि गैया चराएंगे।
तो हमने बोला अच्छा मुहूर्त निकाल के आपको गैया चराने दे देंगे। सांडलिया जी ऐसे पंचांग निकाल के कहा कल नहीं परसों गोपाष्टमी है, अच्छा मुहूर्त है। एक दिन के बाद कहा अच्छा मुहूर्त है। नंद बाबा ने कहा ये गुरु चेले मिले हुए हैं आपस में, इतना जल्दी मुहूर्त कैसे निकल गया। अब मुहूर्त जो निकल गया तो सारे ग्वाल वालों को कृष्ण ने इकट्ठा किया, बड़ा पंडाल लगाया और गायों को रात सारी सींगों में रंग लगाया। रंग लगा के सोने के ऊपर सींग चढ़ा दिए, खुरू में चांदी के पत्थर चढ़ा दिए, पूंछ में हीरे मोती माणक डाल दिए, अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर गायों को रख दिए। बड़ी सुंदर गायों को सजाकर रात को 12-1 बजे थक के आके सो गए सारे गोप कि हमारी गायें कल हम चराने जाएंगे, पहले दिन मुहूर्त होगा, आरती होगी, पूजा होगी। तो गाय सजी हुई हैं, धन की कोई कमी नहीं थी। और जिसके घर में गाय है और जिसके पास जमीन का टुकड़ा है वो सदा ही सुखी रहेगा, उसके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। क्योंकि खेती का आचार्य है बलराम, हाथ में हल रखता है, और गौ रक्षा का आचार्य है कृष्ण जो गोपाल है। ये दोनों खुश हो जाएंगे जिसके पास धरती है और जिसके पास गाय है। और ये भारत में हर एक व्यक्ति के पास, हर गृहस्थी के घर में 4 गाय हुआ करती थी आज से 50-60 साल पहले। और हर एक के पास कुछ न कुछ खेत का टुकड़ा हुआ करता था जहाँ से गायों का चारा आता था। गाय खुली जाके बाहर खाती थी, गाय घर में बांधने की ज़रूरत नहीं थी। सुबह दूध निकाल के छोड़ के आते थे, ग्वालिज गैयों को चराने जाते थे। और गौचर की भूमि गांव से बाहर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर गौचर भूमि थी वो गाय चरने के लिए, उसका नाम भी गौचर था। घर में गाय के ऊपर खर्चा पैसे का भी नहीं था, बाहर से जंगल से चर के आती थी, सुबह शाम को फिर दूध निकालते थे। फिर गाय के बैठने के लिए एक स्पेशल जगह होती थी, वो गायों का बथान कहते थे, वहां जाके बैठ जाती थी। तो ये गाय लायबिलिटी नहीं थी समाज के ऊपर। ये 50 साल पहले हम अपने घरों में 4-4 गाय तो हमने देखी है। सुबह माता जी दूध निकालती थी, हमको कहती थी इस गाय को छोड़ के आओ, जहाँ से ग्वाला लेके जाएगा। शाम को हम गाय आती थी तब अपनी गायों को लेने जाते थे। ये तो हमने अपने जीवन में देखा है। और हर एक के पास ये 4 गाय हुआ करती थी। अब कुत्ते सबके घर में आ गए हैं, गाय कहाँ चली गई भगवान जाने। और जहाँ गाय नहीं है वहाँ गोपाल कहाँ से आएगा। एक कवि ने कहा था, कन्हैया तुम मत आना रे, नंद बाबा के घर में गैया के जभा के कुत्ते मिलेंगे, तुम आके क्या करोगे। और गोपियां मिलेंगी गोविंदा दीवानी, वो जो फिल्म वाला गोविंदा है उसकी दीवानी मिलेंगी, तुम्हारा कोई प्रेम नहीं करेगा, इसलिए मत आना। ये ज़माना बहुत ख़राब है। कैसा ख़राब है? बोला बिस्तर सबके, हाँ, दाना गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन आने वाली पीढ़ी को। आज तो कहते थे 1 किलो दाल दो ना, एक ज़माना आएगा कहेगा भाई 100 दाना दाल का देना। वो दाने गिने होंगे, 50 दाने चाहिए कि 100 चाहिए। और गेहूं की तो छाल मिलेगी, और ऊपर अभी भी छिलका ही मिलता है। गेहूं से मैदा निकालते, निशास्ता निकालते, सूजी निकालते, बाकी जो भूसा बचता है आटे के नाम में आपके सर में डालते हैं। अपने गेहूं को पिसवा के खा के देखो उसका स्वाद क्या है, और बाजार के आटा तो भूसा है जी। वो एक कहा करता था कि अपने आटे में कीड़े पड़ते हैं 15 दिन के बाद, है ना, और बाजार वाले में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कीड़े भी कहते हैं हमारे खाने जैसा नहीं है, तो ये खा सकते हैं तो खाएं, हम तो नहीं खाएंगे। ये कीड़ों के काम का भी नहीं है वो आटा। बाजार के आटे में कीड़ा कभी नहीं पड़ता है, घर के आटे में कीड़ा पड़ता है। इसका मतलब कीड़ा भी इतना समझता है कि ये काम का आटा है, वो बेकार है, लेकिन हम तो उसी को खाते हैं। तो पानी के मिलेंगे, अभी तो बोतल मिल रही है। ये बोतल के ऊपर में मैं सोचता हूँ 50 साल पुराने आदमी को उठा दो तो कहेगा 15 रुपया किलो पानी लेते हो लीटर। हमारे पास तो 4 आना किलो दूध मैंने लिया हुआ है अपने हाथ से। 4 आना किलो दूध, 4 रुपया किलो गाय का घी।
मैंने अपने हाथ से लिया है। तो ये इस भारत में ये रेट था इन चीज़ों का। 4 आने का दूध 1 किलो, बेचता कोई नहीं था। बाहर से कोई जैसे गाय ले जाते हैं ना रास्ते से, आज देखे कभी वो बेचारे क्या करें, दूध को वो लाके शहर में बेचते थे। घर वाले की गाय का दूध, कोई बेचारा गरीब होता था, दूध थोड़ा बेचता था तो छुपा के ले जाता था, कोई देखेगा दूध बेच रहा है। दूध और पूत बेचना बहुत बड़ी शर्म की बात थी। अब तो बेटों का धाम लगता है, इसकी शादी के इतने लाख रुपए लगेंगे, बेटे भी बेच रहे हैं और गाय का दूध भी बेच रहे हैं। ये समाज का बहुत बड़ा पतन हुआ है। कितना पतन हुआ है। आपके दादे चांदी की प्लेट में खाते थे, घर में जाके देखो चांदी की थाली लोटा कटोरी मिल जाएगी, है कि नहीं? सोना नहीं तो चांदी तो सबके घरों में है ना। हमारे बड़े चांदी में खाते थे ना। फिर चांदी गई, तांबा आया, पीतल आया, स्टील लोहा आया, वो भी गया। फिर पेपर प्लेट आई। अब गट्ठे के ऊपर खाते हैं और कहते हैं कि हमने बड़ी प्रगति की, हम बहुत आगे बढ़ गए। क्या आगे बढ़ गए हैं? चांदी के बर्तन में खाने वाले गट्ठे की प्लेट के ऊपर खा रहे हो, कोई प्रगति नहीं है, बहुत पतन हुआ है भाई। देखो तुम्हारी संस्कृति का बहुत नीचे आ गई है। अभी भी किसी के घर में जाते हैं लोग चांदी के थाली में बर्तन में भोजन देते हैं। हमें देखा है कि एक नहीं 5-5 कटोरी चांदी की गिलास वो ला के देते हैं। कोई साधु महात्मा आता है तो वैसे चांदी में दोष नहीं लगता है, चांदी में दोष नहीं लगता है। और कुछ रेशमी कपड़े में पूजा करते हैं तो दोष नहीं लगता है। तो रेशमी कपड़ा पूजा के लिए हुआ करता था। संस्कार ऐसे थे कि रात को पहना हुआ कपड़ा स्नान करते के समय धोया जाता था। कहते कि ये तो मुर्दे का कपड़ा है, रात को तो मरे हुए के समान थे ना, तो सुबह उसको धो के सुखा के नया पहनते थे। अब ये पैंट जब से जीन्स वाले आए हैं ना, 7 दिन रात वही पहन के घूमते। भूत घूम रहे हैं दुनिया में, ये मरे हुए हैं भूत के, ये सारे कपड़े क्या ये भूतों की तरह घूम रहे हैं। और वो समझते हैं हम बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छे लग रहे हो भैया? कौन सी अच्छाई है इसमें? ये जो संस्कृति की ड्रेस है, धोती और साड़ी, ये ऋषि मुनियों की ड्रेस है, ये देवताओं की ड्रेस है। इसमें त्याग और वैराग का संदेश है। न धोती में जेब होता है, न साड़ी में जेब होता है। इसका मतलब इस दुनिया से तुम कुछ नहीं ले जाते। ये दो पहनने वालों को शिक्षा दी जाती है कि ये दुनिया से आज तक कोई कुछ ले नहीं गया, तुम भी कुछ ले नहीं जा सकते हो। और ये दो ऐसे वस्त्र है, पुरुष अपना सारा अंग एक धोती में ढक सकता है, नारी अपना शरीर सारा ढक सकती है। उसमें कोई कहीं टांके की जरूरत नहीं है, कोई सिलाई की जरूरत नहीं है। ये दोनों दिव्य ड्रेस हैं भारत की। ये हमारे नौजवानों की धोती अंग्रेज लेके चला गया, इनको पेंट में बांध के हमारे पास छोड़ के चला गया। आप 50 साल पुराने अंग्रेज के जाने से पहले के फोटो देखो, सब लोगों को पगड़ी सर के ऊपर थी और धोती पहनी हुई थी। और रामायण में तो लिखा है, महाराज दशरथ के राज में सबको अपना बड़ा भवन था, सब बाहर निकलते थे, पगड़ी के ऊपर सोने का मुकुट पहन के निकलते थे, कानों में सोने के कुंडल थे, गले में सोने की माला पहन के निकलते थे, सारे सुखी थे। मैं सोच के थक गया, मैंने बोला हमारे कहाँ पगड़ी कहाँ चली गई, मुकुट कहाँ चले गए। फिर मैंने देखा कि आजकल इसकी जगह हेलमेट ले लिए, सबके घर में हेलमेट। कहाँ था मुकुट सोने का और कहाँ ये प्लास्टिक का हेलमेट सबके सर के ऊपर आ गया। वैसे पगड़ी का काम भी ये हुआ करता था, वो सर की रक्षा के लिए होती थी। अब उसकी जगह हेलमेट ने ले ली। कानों में अब सोने के कुंडल तो नहीं है, ईयरफोन सबके डले होते हैं, किसी की नहीं सुनता है, पागल की तरह बोलता हुआ जाता है, लगता है क्या हो गया पता नहीं इसको, बिल्कुल पागल जैसा लगने लगता है। कहाँ संस्कृति का उत्थान था और कैसा हमारा हाल हुआ है। गौरव क्यों नहीं है हमको अपने वेश के ऊपर, अपने बहुत बड़ी, हम तो धन्यवाद करते हैं प्रभुपाद का,
जिन्होंने नौजवानों के अंदर इतना उत्साह पैदा किया कि वो अब धोती पहन के एरोप्लेन में चढ़ के भी जाते हैं, शहर के बीच में चले जाते हैं और अच्छा लगता है। इससे ज़्यादा एयर कंडीशन ड्रेस मैंने दुनिया में देखी नहीं है, पहन के मैंने देख ली, बहुत अच्छी है। ये हमारी पहचान है भाई, लेकिन हम सब इसको भूल गए। अब कथा जो कर रहे थे वो वापस करते। कहा कोई बात आपको बता रहा था, वो कौन सी? हाँ, ब्रज की रज कैसे बनी, ये बात बता रहा था कि इसका महत्व क्यों है। जब रात को आके श्री कृष्ण सो गए, बलराम जी भी सो गए, सुबह सवेले भोर में गाय चराने वाले, आपने देखा है कि दही का मंथन सुबह 4:30-5 बजे घर में होता था। उसके बाद सूरज उगने से पहले दूध गाय से निकाला जाता था। बच्चा उठ के स्कूल जाए उससे पहले माँ सुबह चक्की से आटा पीसती थी। वो भी कोल्ड प्रेस आटा है, क्योंकि चक्की हाथ से चलती है, कुछ जलता नहीं। वो 2 किलो आटा सुबह तैयार हो गया। अपने गाय के दही से मक्खन तैयार हो गया। अब मक्खन भी तैयार हो गया, आटा भी निकल गया। माता जी 2 रोटी सेक के ऊपर मक्खन रख के और अपने गाय के दही को देते और दूध निकाल के गाय से गर्म करके लाती थी। बच्चे को बड़े प्रेम से खिला के पढ़ने के लिए भेजती थी। तो बच्चा अपनी माँ के हाथ का मक्खन खा के जाता था तो लक्षण बड़े अच्छे हुआ करते थे। अब मक्खन तो अमूल वाला मिलता है, उसका पता नहीं क्या प्रभाव है, भगवान जाने। फ्रिज में ठंडा पड़ा होता है, तो उससे कोई आगे वाली कथा में आएगा तो बताएंगे। सो गाय का दोहन सवेले होता है, मंथन दही का सवेले होता है। तो मां ने कृष्ण को 5 बजे उठाया और कृष्ण जैसे उठे, मां ने स्नान कराया, मंजन कराया, स्नान कराया, वस्त्र आभूषण सुंदर पहनाए, हाथ में नजर न लगे काला धागा बांधा, दूर जाएगा आज बचा। भोजन का टिफिन बनाया, फिर 2 मोजरी पांव में पहनने वाली शूज, बूट, वो लाके आगे रख दिया। ये क्यों मैया? बोला जंगल में जाओगे ना, पत्थर है, कंकर है, कांटे है, गैया कहाँ जाएगी, पीछे भागना पड़ेगा, पहन लो मोजरी। बोला मैं मोजरी पहनूं, गाय के लिए जूते कहाँ? तो यशोदा ने कहा गाय तो पशु है, उसको जूते की क्या जरूरत है। कृष्ण ने अपना सारा श्रृंगार फेंक दिया, रोने लगा, दरवाजा बंद कर दिया। अब यशोदा दुखी होके रोहिणी को कहती है इसको मना लो, बलराम इसको मना लो। तब तक और मित्र भी घर में आ गए। कृष्ण ने कहा मेरी माँ को बोलो, गाय को पशु क्यों बोला, गाय हमारी माता है। यशोदा ने कान पकड़ के कहा बेटा गाय हमारी माता है, गाय को पशु नहीं बोलो। तो गाय के जूते नहीं है तो मैं जूते नहीं पहनूंगा, मेरी गाय के लिए जूते नहीं है, तो अब एक दिन में गायों के जूते कहां से बनेंगे। कृष्ण ने 11 वर्ष तक ब्रज में कभी चप्पल नहीं पहना। अब गायों को जब ये संकेत मिला, जिनकी श्रृंगार करके कृष्ण और ग्वाल बाल आए थे, कि हमारे लिए कृष्ण ने मां से नाराज हो गया कि हमें पशु क्यों कहा, गाय तो माता है, पशु नहीं है। ये मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बड़ी गौशाला के एक साधु की बड़ी गौशाला थी, महात्मा रहते थे। उससे किसी ने पूछा कि बाबा बताओ दूध किसका अच्छा होता है, तो उसने कहा दूध भैंस का अच्छा होता है। बोलो महाराज दूध भैंस का अच्छा होता है तो फिर आपने गौशाला क्यों चलाई है, गऊ क्या देती है? बोला गऊ का दूध नहीं है, अमृत है। आपने दूध का पूछा था, गाय का दूध नहीं है, अमृत है। गाय के हर चीज को अमृत, पंचामृत बोलते हैं। 5 चीजें जो गाय से मिलती हैं वो सब पंचगव्य पंचामृत है। तो वो कोई सामान्य दूध नहीं है,
भेड़ का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध, वो दूध है। हम जाते हैं तो दुबई में ऊँट का दूध भी मिलता है, ऊँटनी का दूध मिलता है, और बड़ा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा ताकत वाला है ऊँट का दूध, लेकिन बुद्धि ऊँट जैसी हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। और ऊँट की बुद्धि में पता है क्या होता है? उसको अंगूर के खेत में डालो तो भी कांटे चुन चुन के खाएगा, क्योंकि उसको कांटे खाने की आदत है। ऊँट छोड़ गेहूं में तो भी कांटे चुन चुन खाए, ये ऊँट का स्वभाव है। सो गायों ने गौशाला से कूद के भाग गई, सारे ब्रज के अंदर अपने खुरों से कूट कूट के एक एक पत्थर को पीस पीस के पाउडर कर दिया। ब्रज के अंदर जितनी रज है ये गौ के खुर से पीसी हुई गौ चरण रज है, ये गौ के चरणों की रज है। और भगवान गोपाल ने अपनी कृपा इस ब्रज की रज में रखी। और ये ब्रज रज जब शाम को कृष्ण गैया लेके आते हैं ना वापस, तो गायों के आने से एक बड़ा मिट्टी का बमंडल उठता है ऊपर, और उसको देखने के लिए गोपियां आती हैं कि ये गोधूली का समय, उसका नाम हमारी परिभाषा में हो गया गोधूली का समय। इसका मतलब गाय के खुर से उड़ने वाली धूली का समय, ये सायंकाल का समय है। इसको इतना महत्व क्यों है? क्योंकि गाय की धूली देखने से गाय आ रही है, इसके पीछे गोपाल आएगा, तो सभी ऊपर चढ़ के कृष्ण के दर्शन के लिए गोपियां खड़ी हो जाती थी। यशोदा गोधूली देख के आरती लेते के आती थी कि मैं कन्हैया की आरती उतारूंगी, तो ये गोधूली और वो कृष्ण के गायों के पीछे भागने से पसीना होता था, और गायों की मिट्टी उनके घुंघरालू काले बालों के ऊपर लगती थी, और उसका ये मुख, सांवला मुख, उसके ऊपर गोरी गोरी मिट्टी लगी हुई और बाल ऐसे। वो इस दर्शन के लिए सारे ब्रज के लोग बाहर खड़े होते थे गोधूली के समय। तो ये भगवान का श्रृंगार था। तो यहां भगवान ने क्या किया है? पंख अंगराग लगा है, वो गोधूली अपने ऊपर लगा दी है गायों का सम्मान करने के लिए। ये मेरी माता के अपने खुरों से इसको इतना महीन बना दिया है, पाउडर से भी ज्यादा ये मेरे लिए अंगराग है। और इसी स्थिति में रुचि रहो उपग्रह दोराभ्याम, माताओं ने उनको ऐसे मिट्टी में सना हुआ देखा, फिर भी रुचि रहो मतलब ओ बड़े आनंद से दोराभ्याम, दोनों बाहों से अपनी गोद में ले लिया। दताओ स्तनम, अपना स्तन उनके मुख में दे दिया। और प्रैपवतौ समम मुखम निरीक्ष्य, अब हर एक अपने बेटे का मुख देख रही है। हर माँ अपने बेटे का मुस्कुराता हुआ मुख देख रही है। मुग्ध समीता, बच्चे को मुस्कुराता हुआ देखकर बड़ा आनंद आता है मैया को। और मैया जब बच्चा मुस्कुराता है ना, तो एकदम दांत कितने निकले देखो, 1 2 3, दशनम समित अल्प दशनम, अभी 3-4 छोटे छोटे दांत निकले हैं। और कभी कभी दांत होते हैं, कभी कभी तो दूध ऐसे सफेद कहीं अटक जाता है, अरे दांत 2 निकले हैं क्या मेरे बच्चे के। वो एक तो गोपी आके चिढ़ाती थी कृष्ण को, कृष्ण तेरे दांत अंगली डाल में, बोला मेरे दांत नहीं है, मेरे दांत नहीं है। तो मेरे को एक लीला याद आ गई। एक गोपी 105 साल से बड़ी थी, कोई दांत वात उसका नहीं था, बूढ़ी थी। जब नंद गोकुल में बहुत बड़े उत्पाद होने लगे, तो जब गोपू ने यह निर्णय किया कि यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे के ऊपर संकट आ रहे हैं, ये खेत, ये घर, ये महल सब छोड़ो, बैलगाड़ियों में अपनी चल संपत्ति रखो, जमुना पार करो, और अब जबे चल के वृंदावन में रहेंगे। एक बच्चे के प्रेम में सब घर बार सब गोपू ने छोड़ दिया। ये है कृष्ण प्रेम की परिकाष्ठा।
और जब ये कृष्ण बलराम बैठे थे माताओं के गोद में, माताओं बैठी थी बैलगाड़ी पे, तो कृष्ण पूछता था वो पेड़ कौन सा है माता जी? कृष्ण की उम्र 3 साल 4 महीने है। ये वट वृक्ष है। बोला इसकी दाढ़ी क्यों है? ये जटा में तपस्या कर रहा है क्या? वो क्या है? अरे बेटा वो हिरणी है। अरे वो हिरण है, क्या लगती है? इसकी पत्नी है। बेटा वो क्या है? वो बैल है ना। अरे वो गैया इसकी पत्नी है। वो मोर है, वो मोरनी इसकी पत्नी है। कृष्ण जोर जोर से रोने लगा। इतना जोर से रोया कि गाड़ियां सब रोकनी पड़ गई। वो जो बूढ़ी गोपी थी बिना दांत वाली ना, वो कह रही थी अब मेरे दिन कितने इस दुनिया में। यशोदा की गोद में बैठा हुआ है, मेरी गोद में बैठना तो मेरा जीवन सफल हो जाता। उसके मन में ये भाव आया और कृष्ण जोर जोर से रोया। अब गाड़ियां रुक गई। गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। रो क्यों रहे हो? चुप करो। कन्हैया क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? अरे हिरण की पत्नी हिरणी, बैल की पत्नी गाय, मोर की पत्नी मोरनी, मोरनी मेरी पत्नी कहाँ है? अब गोपियां कहती 3.5 साल का पत्नी ढूंढ रहा है, तेरे को जो अच्छी लगे उसकी गोद में बैठ, वो तेरी पत्नी। गोपियों ने ऐसे कह दिया। कृष्ण घूमता घूमता वो बुढ़िया 105 साल की थी ना, उसकी गोद में जाके बैठा। अब सब हंसने लगी कि तुम्हें यही पत्नी पसंद आई, क्या इसमें अच्छा लगा? बोला ना दांत मेरे ना इसके, दोनों बराबर, हम दोनों एक जैसे, इसलिए हमें ये बहुत पसंद आ गई, अच्छा लगा। तो ऐसे सबके मन की बात को जान के उसके प्रसन्न करने के लिए भगवान लीला कर रहे। मुग्ध स्मित आलाप दशनम, दांत गिनती है। ययतुम प्रमोदत, और 1-2 दांत दिखती हैं, बड़ी खुश होती हैं कि बच्चे के अब दांत निकल रहे हैं और कोई कष्ट भी नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा अब ठीक पालन लालन इसका हो रहा है। अब ये देखो, ये सब माताओं की इच्छा है कि नहीं? आप लोग बच्चों के दांत गिनती है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये सब लीला है, हमको कृष्ण की लीला से शिक्षा मिलती है कि ऐसे माताओं के भाव होते हैं और बच्चे ऐसे करते हैं। यरई अंगना दर्शनिया कुमार लीलाओ। अंगना, अंगना का मतलब ब्रज की अंगना, जो ब्रज की गोपियां हैं, दर्शनीय, दर्शन करने के लिए। कुमार लीला, कुमार 5 साल की उम्र तक बच्चे को कुमार कहा जाता है। कुमार का मतलब 5 साल तक का बच्चा। 5 से 10 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं? पौंगड़ अवस्था, पौंगड़। और 10 से 15 साल को कहते हैं किशोर अवस्था। 15 के बाद होती है यौवन अवस्था, यौवन, जवानी। तो ये कुमार लीला देखने आई। कुमार लीला किसको आकर्षित करती है? वात्सल्य प्रेम के भक्तों को, जो कृष्ण को अपना प्यारा पुत्र माने, बालक माने, लाला माने, उसके लिए। अंतर व्रजे तदा अबलाह प्रगृहीत पुच्छई। वो कौन सी लीला देखने आ रही थी? बोला घर में आई, एक दिन दिखा, ये बेचारी अबलाएं आई, सारी स्त्रियां आई, तो उन्होंने क्या देखा कि प्रगृहीत पुच्छ, कृष्ण और बलराम ने एक बछड़े की पूंछ पकड़ ली। वत्सई, वत्स का मतलब बछड़े की पूंछ पकड़ी। इतस्तत उभाओ, और बछड़े की पूंछ पकड़ी तो बछड़ा जो बैठा था उठ गया, और उठ गया तो इन्होंने पूंछ को जोर से पकड़ ली। ये भी भयभीत हो गए और बछड़े भागे और ये उनके पीछे लटके हुए जा रहे हैं। और इसको देखकर तत् उभाओ अनुकृष्य मानो, वो दोनों, वो बछड़े इनको खींचते हुए ले जा रहे हैं और ये बछड़ों के पीछे ऐसे जा रहे हैं। अब बछड़े भी भयभीत हैं और ये भी भयभीत है। प्रेक्षन्ति उजिता ग्रह जहसूर हसंत्या, भाग के जाके कृष्ण को पकड़ लेती हैं, बछड़े से छुड़ा लेती हैं। और फिर कहती है इतना सारा दूध पीता हो, इतना सारा मक्खन खाता हो, बछड़ा भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, तुमको घसीट के जा रहा है, तुम्हें कोई बल नहीं है क्या? तो कृष्ण दिखाता है बल है, बल है। फिर बछड़े की पूंछ को पकड़ता है। अब इसको देख के हसंतिया, गोपियां हंसने लगती हैं, देखने के लिए सिर्फ आती हैं कि ये कैसी लीलाएं कर रही है।
तब एक गोपी आ गई, कौन सी? यशोदा की नहीं, राधा रानी की दादी मुखरा। कह रही है अब तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, जाओ वो सामने से मिट्टी का बर्तन उठा के आओ। कृष्ण जाके उसको उठाता है, उठता नहीं है, पेट के ऊपर ऐसे पकड़ के लाता है। तब तक उपनंद की पत्नी आती है, कहती है अरे तू राजा का पुत्र है, तेरे को थोड़ी ये सामान उठाना, छोड़ो इसको। अब वो आपस में एक दूसरे को कृष्ण से काम लेती हैं, फिर कहती हैं छोड़ दो। अब माताओं को एक और संकट आ गया, क्या कहती हैं? श्रृंगी अग्नि दंष्ट्री असी जल द्वेज कंटके भ्यो। ये सब है बच्चों के लिए भय की चीजें। श्रृंगी सींग वाले गाय, अग्नि आग कहीं हाथ न डाल दे, दंष्ट्री दांत वाले बंदर कुत्ता, और उसके मुंह में जाके हाथ डाल देगा बच्चा। 80 का मतलब तलवार, कहीं घर में नीचे चाकू पड़ा है, छुरी पड़ी है, जल पानी भरा हुआ है, अब छोटा बच्चा पानी में भी गिर सकता है। द्वेज कहते हैं पक्षी को, अरे आकाश में पक्षी उड़ता है, उसकी छाया देख के उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, तो द्वेज कहते हैं पक्षी को। द्वेज ब्राह्मण को कहते हैं क्योंकि 2 जन्म होते हैं। द्वेज पक्षी को कहते हैं क्योंकि पहले अंडे में होता है फिर पर आते हैं। द्वेज दांतों को भी कहते हैं, पहले दूध के दांत होते हैं फिर बड़े, इन सबको द्वेज कहते हैं। तो ये द्वेज जो है, और कंटके भ्यो, कांटे, बाहर तो झाड़ियां कांटे की है ना, और ये इसी में जाके खेलते हैं। कीड़ा, पराव, अति चलो, ये कैसे हैं? बहुत चंचल है, बहुत नाटी बॉय है। जाके क्या करेंगे? गाय के सींग को पकड़ लेंगे, कुत्ते के बंदर दांत दिखाएगा, ये भी अपना मुंह खोल के बंदर के दांत में हाथ डाल देगा। अग्नि देखेगा तो अग्नि में चला जाएगा, चाकू देखेगा तो हाथ में उठा लेगा, और जल देखेगा तो उसमें कूद पड़ेगा, पक्षी के पीछे भाग जाएगा, कांटे रास्ते में लग जाएंगे। ये तो खेल है इतने बड़े। स्वसुतो निषेधो, अपने बच्चों को कहती है मत जाओ कांटे लग जाएंगे, वो नहीं सुनते हैं, तो फिर वो क्या करती हैं? गृह्यन्ति कर्तुम अपि यत्र न तज्ज जनन्यो। अब माताएं दोनों इन बच्चों के लिए इतनी चिंतित है, घर का काम ही नहीं कर पाती, सारा दिन इसके पीछे भागती रहती है, कहाँ चला गया, अरे कहीं इसको कांटा ना लग जाए, कहाँ चला गया, कोई बंदर ना आ जाए, घर का काम ही नहीं होता है। सेकाता पतोर अलम मनसो अनवस्थितम। अब उनका मन बड़ा विचलित होता है, बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? और ये है संचारी भाव। बच्चों के लिए माता को, पिता को चिंतित होना, ये उनके प्रेम की पुष्टि करता है। बच्चे से प्रेम करती है तब तो चिंता हो रही है ना, तो वात्सल्य प्रेम को और ज्यादा परिपुष्ट करने के लिए ये संचारी भाव है। अरे क्या हो जाएगा बच्चों को? माता जी को चिंता होने लगती है उन बच्चों के पालन पोषण की, इन सब से बचाने की। और तब आगे लिखा है काले नाल्पे न चाराज ऋषि। अरे सुनो परीक्षित महाराज, ये कथा परीक्षित महाराज सुन रहा है जो इस धरती का सम्राट था, और सावधान करते कहते हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज जरा ध्यान से सुनो। राम कृष्ण च गोकुले अग्रिष्ट जानो पद भी। अब उनको रेंगने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे खड़े हो सकते और गोकुल में चल रहे हैं, और विच कर्म तोर अंजसा, आसानी से भाग रहे हैं। अब तो घर से बाहर निकल जाते हैं और दौड़ना शुरू कर दिया है, अब घुटनों से नहीं रेंगते हैं, अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया है और आसानी से चल जाते हैं। तो क्या करते हैं? अब एक शब्द लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ततस्तु भगवान कृष्ण। अब कहते हैं ये लीला किसी बच्चे की नहीं है, भगवान की है। भगवान कृष्ण वयसी, अपनी उम्र के बच्चे, शुबल को ले लिया, श्रीधामा को ले लिया, स्तोक कृष्ण को ले लिया, 8 सखाओं को ले लिया, मधुमंगल को ले लिया, वृज बालकई, ब्रज के सारे बच्चों को साथ लिया अपनी उम्र के, स रामो बलराम को साथ लिया, वृज स्त्री नाम, ब्रज की जो गोपियां हैं, चुकीर्ण जनयम मुदम, उनके घरों में जाकर अभी माखन चोरी का काम शुरू करने लगा। अब जो तू शब्द इसमें आया है,
अब आगे लीला को बदल रही है कि अब यहां से मुख्य रूप से, यहां तक दोनों रेंगते एक जैसे थे, अब कृष्ण मुख्य रूप से लीला करेगा। कौन सी लीला करेगा? माखन चोरी की लीला करेगा। और उसका वर्णन करने के लिए कहते हैं अपने ग्वाल बालों को साथ लेकर और ऐसे लीला के लिए निकले हैं। और कहते हैं इस लीला को घरों में जिसके जाते थे ना, जहां ये उधम मचाते थे, वो गोपी अपनी दूसरी सहेलियों को साथ लेकर यशोदा के घर आ जाती थी और उल्हाना देती थी, तेरा बेटा आज ग्वाल बालों को लेकर मेरे घर में घुसा और इसने ये उधम मचाया। तो ऐसे अब गोपियों ने यशोदा के घर आके उल्हाना देना शुरू किया, क्योंकि अब कृष्ण भक्त अपने ग्वाल बालों के संग जाकर सबके घरों में उधम मचाने लगे। अब एक ये श्लोक है, आज का समय तो पूरा होने वाला है, लेकिन फिर भी एक इस श्लोक का रस आस्वादन कीजिए। इस श्लोक से पहले भी बहुत अच्छी एक लीला थी, हमने कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन समय चला जा रहा है। गर्ग संहिता में लिखा है, जब अब छोटा कृष्ण है, गोद में उठाने जितना नंद बाबा गोद में उठा के ले गए हैं गैया चराने के लिए, भांडिर वन में पहुंचे हैं तो आकाश में बादल छा गए। कृष्ण की इच्छा से जोर से हवा चलने लगी, आंधी तूफान आने लगा। उस समय वृषभानु की सुंदर लाली राधिका वहां प्रकट हो गई और उसको देख के वृषभानु महाराज मुग्ध हो गए। प्रणाम करके कहा कि इस बच्चे की रक्षा करो, ये डर रहा है बरसात का बादल देख के, आप इसको रक्षा करो, मैं गायों को देखता हूं, गाय भाग रही है। और राधिका ने छोटे बाल रूप में कृष्ण को गोद में ले ली। अब नंद बाबा तो चला गया गायों को देखने के लिए, यहां कृष्ण उनके सामने किशोर अवस्था के हो गए, एकदम 13.5 साल 14 साल के हो गए, मुस्कुराते हुए खड़े हो गए पीतांबर पहन के। और राधा रानी और कृष्ण दोनों का ये जो मिलन हुआ है, उस वक्त ब्रह्मा आकाश से उतर के आया हंस के ऊपर चढ़ के और दोनों को विवाह कराया। भांडिर वन में वो जगह है जहां ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विधिवत विवाह कराया और फिर 7 वचन कृष्ण ने राधा से लिए खड़े होके। वो पूरे ये मंत्रों का कोई 10 पेज मैंने देखे अभी। और जब विवाह हो गया तो ब्रह्मा जी विदा हो गए, राधा कृष्ण कुंज में चले गए और अचानक बैठे बैठे कृष्ण फिर छोटे बालक हो गए। तो राधा रानी कहती है, इतना बड़ा भगवान ने कृपा करके हमको मिलाया, विवाह भी कराया। तब आकाशवाणी ने कहा कि अब बाल लीला पूरी होने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी, कृष्ण के साथ आप किशोर लीला में भाग लेंगे। तब राधा रानी उस छोटे बच्चे को फिर वापस सीधी आके यशोदा मैया को दे दिया कि नंद बाबा इसको मेरे हवाले किया था, क्योंकि आकाश में बादल आया और ये डर रहा था, बाबा गैया लेना गए हैं और आप इस बच्चे को संभाल लीजिए। और यशोदा मैया ने राधिका को बिठा के दूध पिलाया, दही खिलाया, बैठो बेटा आपने अच्छा किया, मेरे बच्चा की रक्षा की। तो ये राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन इस उम्र में गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। अब ये जो लीला है, वत्सान मुंचुन अकुज, एक गोपी ने आके कहा, क्या सुनाए आपको नंद रानी, हमारे घर में आया, बछड़े खूंटे में बंधे हुए थे, गायों के दूहने का समय नहीं था, बछड़े खोल दिए, गायों का दूध पीने लगे और ये घर में उधम मचाने लग गए। बोला ऐसे क्यों, सबके बछड़े घर के खोलता नहीं है, तुम्हारे खोले क्यों? गोपी कहती, क्या कहूं आपको नंद रानी, मैंने मक्खन का मटका मेरे मूड़े के नीचे रखा, कुर्सी के नीचे, मैं उसके ऊपर बैठ गई, जा रहा था कृष्ण अपने सखाओं के साथ। मैंने कहा इधर आना कन्हैया, कहीं भी मक्खन लगा रखा हो तो तुम्हें पता लग जाता है? बोला हाँ लग जाता है। बोला मेरे घर में कहाँ मक्खन है, दिखाओ।
कृष्ण ने देखा मक्खन तो ये अपनी कुर्सी के नीचे रख के बैठी है, अब कैसे खाऊं। और ग्वाल बाल कृष्ण के साथ थे, उनको कहा कि इसके बछड़े खोलो। बोला मेरे बछड़े खोले, बछड़े गाय का दूध पीने लगे। और कृष्ण कह रहा है ए गोपी पागल, देखो बछड़े तेरी गाय का दूध पी गए, तू जा जा बछड़ा पकड़। बोली मैं भागती हुई गई बछड़ों को पकड़ने के लिए, तब तक नीचे से मटका निकाल के छपा छप माखन खाने लगी। ये लीला मेरे घर में आके कर ली। तो यशोदा ने कहा कितना माखन खाता है, आप दे दिया होता ना। बोला जब हम कहती हैं कि माखन ले लो, बोला कि भीख मंगाऊंगा, मेरे बाप की 9 लाख गाय है, तेरे घर का माखन ऐसे भीख। बोला फिर चोरी क्यों करता है। बोला मेहनत करके खाता हूं। अब माखन क्या चुराता था, सबका मन चुराता था। जिसका मन मक्खन जैसा कोमल है ना, उसको चुराने के लिए आते थे। तो इस गोपी ने जो ये कहा, तो कहा कि मेरे घर में मेरे आंखों के सामने अब बैठ बैठ खा रहा है, मैं देख रही हूं। तो मेरे घर वाले ने कहा इसको पकड़ो पकड़ो बांधो। तो ये मुस्कुराने लगा, और इसकी मुस्कुराहट देखी, हम ऐसे खड़े हो गए और ये हमारे सामने खा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इसकी मुस्कुराहट से हम स्तब्ध हो गए सारे के सारे। अब क्रोध करें तो क्या करें, हम क्रोध कर रहे थे, ये मुस्कुरा रहा था, और इसके मुस्कुराने से हम स्तब्ध हो गए थे। ये छुप के चोरी नहीं कर रहा था, ये सामने हमारे आंखों के माखन सपासप खा रहा था और मैं देख रही थी। यशोदा कहती है अरे क्या हुआ, कल मेरे घर में अंदर में रखा हुआ माखन लेके आया, सामने खंभा जो था वो माणक मोती का बना हुआ था, उसमें इसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, और मैं देख रही हूं ये कह रहा है तुमने देख लिया है मैंने माखन चोरी किया, लो तू भी थोड़ा खा ले। अब वो अपना प्रतिबिंब हो गया, तू भी थोड़ा खा ले। बोला माँ को मत बोलना, तो बोलता माँ को मत बोलना। तब तक यशोदा पीछे से आके कहती अरे क्या कर रहा है कन्हैया। बोला ये बूढ़ी हो गई है, ये माखन चोरी करके इस खंबे में घुस गया है कोई, मैं उसको पकड़ रहा हूं। अरे यशोदा कहती है खंबे में कैसे घुस गया है। बोला ये क्या है। बोला ये आपका प्रतिबिंब है। वो ये क्या होता है प्रतिबिंब। और ये भगवान जो सारे वेद जानता है वो पूछता है माँ प्रतिबिंब क्या होता है। माँ ने गोद में बिठा के कहा देखो बेटा, ये देखो अंदर यशोदा दिख रही है। बोला हाँ दिख रही है। कन्हैया दिख रही है। बोला हाँ दिख रहा है। बोला इसी को प्रतिबिंब बोलते हैं। बोला फिर ये घर किसका है माँ। बेटा आपका है। नंद बाबा किसके है। आपके है। हाँ मैया तू किसकी है। तेरी हूं ना। तो फिर बेटा माखन मत चोरी किया करो, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा, तेरा ब्याह ही नहीं होगा। अच्छा घर मेरा, बापा मेरा, मक्खन मेरा, माँ मेरी, अब खाऊं अपने घर का चोरी करके खाऊं कि उठा के खाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है। बोला मेरे को ऐसे बोल रहा था। अरे मैं इतना क्या बोलूं, इस दिन तो मैंने माखन नहीं चोरी में फेल हो गया। दूसरे दिन मैं देखा कन्हैया दिख नहीं रहा है। मैंने कहा अरे बेटा लाला कहाँ है। और ये अंदर में मक्खन चोरी करके खा रहा था। इसने जैसे मेरा आवाज सुना, कह रहा मैया अब डिस्टर्ब मत करो, जटिल समस्या है। क्या समस्या है। बोला तुमने जो ये लाल अंगरंग का कड़ा बनाया है ना मेरे हाथ में, इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया है। मैंने सुना है वेद कहते हैं मक्खन में डालने से ठंडा होता है, मैं हाथ को ठंडा करना। मैया दौड़ती दौड़ती आई और हाथ को बाहर निकाला, कंगन उतारा। बोला जल गया है। कहाँ जला है देखूं बेटा। ये तेरे मुख के ऊपर माखन कैसे आ गया कन्हैया। ए बोला मैया क्या करूं, कन्ना ठंडा कर रहा था, एक मक्खी यहाँ बैठी उड़ाई थी, इसलिए मक्खन यहाँ आ गया और सपा सप मक्खन खा गया। गोपी कहते ये तो मेरे घर में भी किया था और शुरुआत मेरे घर में सीखा है, अब आपके घर में भी आ रहा है क्योंकि आपने बुलाया था। तब दूसरी गोपी आके कहती है स्तेयं स्वादो अति अथ दधि पयः। स्तेयन कहते चोरी को, अति स्वादों का मतलब एक तो बेचने वाला माल है वो बाहर रखती हैं, लेकिन बहुत स्वाद जो हम अपने पुत्र और पति के लिए अंदर छुपा के रखती हैं ना,
उसी को चुराता है। बाहर मटके में बेचने वाला उसको देखता ही नहीं, जानता है कि अंदर स्वादु माल रखा है। और कभी दही चुराता है, कभी दूध चुराता है। कलपति स्तैन योगे, रोज नया तरीका चुराने का निकाल लिखता है, इतना होशियार है। तो कहा तेरे घर में कैसे दही चुराया, बोल तो सही गोपी, कौन से दही चुराया, कैसे चुराया? बोला क्या कहूँ यशोदा, मैं रसोई में काम कर रही थी, मैं देखा मेरा दही ऊपर मलाई लाल लाल जमा हुआ परात में पड़ा था, ये शपाशप खा रहा है। मैंने कहा अरे ओ कन्हैया, दही क्यों खा रहा है? बोला मैया भूख लगी है। बोला तेरी मैया नहीं हूं, मेरा घर, तेरा घर है। अरे बूढ़ी, न तेरी बेटी न तेरी बहू, दही में मैं जा रहा था, यहां से देखा इतनी चूंटियां पड़ गई थी, मैं चूंटियां निकाल रहा हूं दही से, तेरा काम कर रहा हूं, गुस्सा मत करो। गोपी कहती है चूंटियां कहां चली गई कन्हैया? बोला बिल में गई। अच्छा, फिर ये ऊपर से मलाई कहां गई? सारी चींटियां खा गई। तो तेरे मुंह में कहां से ये दही लगा हुआ है? गोपी एक चुंटी यहां से चढ़ती 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 हाथ से ऊपर होके मुख तक चली गई, मुखड़े से ऐसे हटाया था, लग गया होगा थोड़ा, ऐसे करके दही की सारी मलाई खा गया। और मेरे को कहता है कि तेरे घर की मैं सेवा कर रहा हूं, और ऐसे करके मेरे घर से भाग गया। ये तेरे घर में दही चोरी करने आ गया। दूसरी ने कहा मेरे घर में दूध चोरी करने आ गया। तो कैसे तेरे घर में दूध चोरी किया? वो गोपी बता रही है, हम 2-4 सहेलियों ने ऐसा एक व्यवस्था की थी कि ये चोरी करने आए तो हम इसको पकड़ के रंगे हाथों तुम्हारे पास लाएं। हमने ऊपर से एक रस्सी में एक बड़ा घंटा बांधा और घंटे के अंदर मक्खन दूध का मटका बांधा, और ये कन्हैये को निमंत्रण दिया कि हमारे घर में बड़ा अच्छा दूध बना हुआ है, तुम खा के दिखाओ। और ये भी ग्वाल वालों को लेके हमारे घर में प्रवेश किया। हम सब गोपियां छुप के खड़ी थी कि ये देखूं क्या करता है। कन्हैया को ग्वाल वालों ने कहा लाला, अरे कन्हैया भैया, गोपी बड़ी चतुर है, देखो घंटा, हाथ लगाया घंटा बजा, गोपी आई हमको पकड़ लेगी। चुप करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे घंटों का देवता इधर आ। घंटों का देवता हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कृष्ण ने कहा तुम कौन हो? बोला आपका सेवक हूं। अरे मैं कौन हूं? बोला आप हमारे स्वामी हो ना। बोला क्या आपका धर्म है? आपकी आज्ञा का पालन करना, मत बजना, बस ये हमारी आज्ञा। नहीं बजेंगे। ग्वाल वालों को कहा अब ऐसे करो, तुम 5 खड़े हो जाओ, इसके ऊपर 3 खड़े हो जाओ, फिर 2 खड़े हो। उसके ऊपर कृष्ण चढ़ गया। अभी भी मटका ऊपर था, पहुंच नहीं रहा था। बोला वो मेरी लाठी दो जिसके ऊपर कील लगा हुआ है, पेना। लाठी ले ली और मटके को नीचे से ठा करके मारा, मटका फूटा, दूध पहले श्री कृष्ण के सर के ऊपर गिरा, और सर से उतर के श्री कृष्ण सारे को स्नान करा दिया दूध से। ग्वाल बालू के ऊपर गिरा तो वो हाथ से लेके पीने लगे। घंटा जोर से बजा, ड्राम ड्राम ड्राम। अरे कन्हैया ने कहा तुमको कहा था मत बजना। बोला आपने तो शास्त्र में लिखा है भगवान का अभिषेक हो तो घंटे बजे, आपका दूध का अभिषेक हो रहा है, ऊपर से इतना सारा दूध बरस रहा है, आज नहीं बजेंगे तो कब बजेंगे? गोपियों ने घंटा बजा, चारों ओर से घर को घेर लिया। अब ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया क्या करेंगे? बोला जो गुरु करे सो चेला करे। बोला क्या करे? बोला ये दूध मुंह में भर लो। बोला जो गोपी सामने आए, फू सीधा उसके मुंह में दूध डालना, वो आंखें ऐसे करेगी, हम भाग जाएंगे। और जैसे गोपियां नजदीक आई, सबने गोपियों के मुंह में दूध डाला और सब भाग गए। इसको कहते हैं फुफकार लीला। ये गोपी कह रही है मेरे घर में ऐसे दूध की चोरी क्या की, सारा दूध मुंह में भर के हमारे मुंह में डाल के चला गया। यशोदा ने कहा धूल तो नहीं डाली ना, तुम्हारे मुंह में दूध ही डाला ना, सुखी रहो। लोग तो धूल डालते हैं। अच्छा है हमारा बच्चा, चिंता मत करो।
मरकान भक्ष्यम, अरे बंदर को खिलाता है। अरे हमने हमारे घर को क्या किया, बोला हमारे घर में मक्खन का मटका उठाया, बंदरों को ऐसे दे रहा था, बंदरों का पेट भर गया, बंदर ऐसे अच्छा नहीं है, अरे बंदर भी नहीं खाते, मैं खाऊंगा, मटका ऐसे पटक के नीचे, भिनंतिम भांडम, वो बर्तन ही तोड़ दिया मेरे घर का, बोला बंदर ही नहीं खाते हैं। हमने पूछा बंदर को क्यों खिला रहा था, बोला यही तो राम अवतार में मेरी सेना भरे थे, तब इन्होंने एक पैसा भी मेरे से नहीं लिया था, 0 बजट आर्मी रामचंद्र की थी, न तो ड्रेस चाहिए, बंदर क्या ड्रेस पहनेगा, न तो भोजन चाहिए और न अस्त्र शस्त्र चाहिए, 0 बजट आर्मी राम जी की थी, तब तो हमको कुछ नहीं मिला, अब कृष्ण हमको जी भर के मक्खन खिला रहा है। तो ऐसे बहुत अच्छी मक्खन चोरी की लीलाएं हैं, इन लीलाओं का कल थोड़ा और वर्णन करेंगे। मैं समझता हूँ आरती का समय हुआ है, आरती आ गई है, आप आरती का आनंद लीजिए। उससे पहले ये श्लोक के भी कुछ लाइनें कल अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप में से जो भाग्यशाली कल भी आ सकें, आपका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, और हमारी बात कीर्तन करना हमारी सफलता प्रोग्राम की का ये नापदंड है। जाते हुए कोई भागवत का एक सेट ले जाए, एक तो नहीं 2-3 तो ले जाओ कम से कम, और वहाँ जो कृष्ण बुक है वो जो ले जाएगा, हमें लगेगा कि हमारा प्रचार सफल है। ये नापदंड है। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछो। हाँ जी, क्या कह रही है माता जी, क्या कहा मैया? बैठो 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 बैठे को। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम साक्षात यहाँ पर करके भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, उनकी लीलाओं को देख रहे हैं। लीला शब्द का अर्थ है लयते इति लीला, जिसमें तलीन हो जाओ। आपको वो चीज़ जो हो रही है आप उधर चले जाओ, यहाँ से आप अब रेवाड़ी में नहीं हो, आप गोकुल में हो और ये लीला देख रहे हो। एक उदाहरण दिया था कि कलकत्ता में एक नाटक का मंचन हो रहा था। उस मंचन में एक अंग्रेज बना था, और जैसे अंग्रेज भारतीयों को घृणा से देख के और दुष्ट व्यवहार करते थे, वो अंग्रेज ऐसा एक भारतीय के साथ व्यवहार कर रहा था ड्रामे में। और देखने वालों में विद्यासागर बैठे थे, बहुत बड़े बंगाल के विद्वान। उसके मेरे ख्याल विद्यासागर एक सेतु बना हुआ है कलकत्ते में। वो ड्रामे में विद्यासागर उठे वहां से अपनी कुर्सी से, स्टेज के ऊपर गए, अपना जूता उतारा, जो अंग्रेज का पार्ट कर रहा था उसको 2-3 सर के ऊपर दे मारे, सचपच में। पर्दा बंद किया। ड्रामे का जो निर्देशक था, डायरेक्टर, वो स्टेज पे आया, कहा कि हमारी नाटक की कला आज सफल हुई, कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति नाटक को सच समझ के स्टेज पे आया और अंग्रेज को जूते मार दिए। इसका मतलब हमारा नाटक वास्तव में आपको उस दौर में ले गया जब अंग्रेज ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। तो लीला वो है जो सुनते हुए आप उसको देखने लगो आपके अंदर की आंख से, और वहाँ आप जैसे वो सुख ले रहे हैं देखने वाले, ऐसे सुख ले सको, उसको लीला कहते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं आपके जीवन में निरोध पैदा करती है। इसे बोलना निरोध। निरोध का मतलब संसार भूल जाता है, और भगवान की लीलाएं थोड़ी देर के लिए दिखने लग जाती हैं। और ये लीलाएं इतनी, भागवत इतना शक्तिशाली साधन है कि नया पहली बार भी आए तो उसके हृदय में भी भाव का थोड़ी देर के लिए उदय हो जाता है, भाव भक्ति जागृत हो जाती है। तो बहुत अच्छा माता जी आपको इन लीलाओं में, कथा में साक्षात लीलाओं का अनुभूति होने लगी कि यही लीला हो रही है। हरे कृष्ण। तो आरती का आनंद लीजिए, पुस्तक जरूर लीजिए। हरे कृष्ण।